Good morning, students. Let's start our new chapter, water. Water is very important for our life. So today in this video we are going to study need of water, sources of water, impurities of water and purification of water. So let's start the video. Students, first of all we must know that how water is important. Water is one of the most common and useful substance around us. हमारे आसपास जितने भी substances हैं उनमें से water एक बहुत common और एक बहुत ही useful substance है. We can see water in ponds, lakes, rivers, seas and ocean. ponds में, lakes में, river में हर जगह पर हमें water दिखता है. Water is also present below the surface of the earth. अर्थ के surface के नीचे भी water है. Even the bodies of all the plants and animals contain large amount of water in them. जितने भी living organisms हैं, plants हैं, animals हैं, उनकी body के अंदर भी water present है और बहुत ज़्यादा amount में present है. The human body has about 70% water by weight. हमारे weight का 70% water है हमारी body में. A neem tree, नीम का जो tree होता है उसके अंदर 60% water है. Tomatoes जो आप खाते हो it contain 90% water. So water is the important component of the plants and animals. Thus, water is one of the basic constituents of all the living things. जितनी भी living things हैं, water उनका एक main component है, main constituent है. Next is the need of water. Why do we need water? पानी की क्या ज़रूरत है? कहाँ कहाँ हम पानी को use करते हैं? We use water or we can say we need water for doing a lot of activities. हमारी डेली रूटीन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. लाइक वॉशिंग क्लॉथ्स, क्लॉथ्स को वॉश करने के लिए, प्लांटिंग ट्रीज, ट्रीज को पानी देने के लिए, उनको उगाने के लिए, देन ड्रिंकिंग, पीने के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, देन बाथिंग, नहाने के लिए, देन वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन को धोने के लिए, कुकिंग फूड, खाना बनाने के लिए भी पानी चाहिए, एक्सटिंग्विशिंग फायर, आग लग जाती है उसको बुझाने के लिए भी पानी चाहिए होता है हमें, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी चाहिए होता है. देन मॉपिंग फ्लोर, फर्श को साफ करने के लिए भी हमें पानी की रिक्वायरमेंट है. तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं हमारी डेली रूटीन में जहाँ हमें वाटर की नीड होती है. Now we will learn the sources of water. The various sources of water in nature are seas, oceans, rain, rivers, lakes and ponds. The oceans and seas cover more than 2/3 of the earth's surface. नेचर के अंदर बहुत सारे sources हैं water के, like sea, ocean, rain, river, lake. ये सभी सोर्सेज हैं वाटर के जिसमें से ओशन और सी अर्थ का मोर देन 2/3 पार्ट कवर करते हैं. तो इतना ज़्यादा पार्ट वाटर कहाँ पर है? ओशन और सी में. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैनी सॉल्ट्स देयर वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. आप सभी को पता है कि जो सी का वाटर होता है, ओशन का वाटर होता है, उसमें क्या होते हैं? सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, खारा होता है पानी वहाँ का. तो इसलिए दैट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग वाटर. तो पीने के लिए वो वाटर सही नहीं है. वी नो दैट हायर पार्ट्स ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो. आपने पहाड़ देखे हैं, माउंटेन्स देखी हैं, तो उनके जो हायर पार्ट्स हैं, ऊपर जो चोटियां हैं, उस पर क्या होता है? स्नो होती है, बर्फ होती है, स्नो फॉलिंग होती है ना, तो उसके ऊपर स्नो होती है. ड्यूरिंग समर, गर्मियों के टाइम पे क्या होता है?
सनलाइट होती है। सो द स्नो ऑफ द माउंटेन्स मेल्ट, जो उन माउंटेन्स पर स्नो होती है वो मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होकर क्या होती है, चेंजेस इनटू वाटर, पानी में चेंज हो जाती है। दिस वाटर कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। अब ये जो वाटर, जो स्नो के मेल्ट होने से वाटर आता है, वही स्ट्रीम्स और रिवर्स की फॉर्म में आता है। सो स्ट्रीम्स और रिवर्स में वाटर कहाँ से आता है, जो माउंटेन्स के ऊपर स्नो होती है उसके मेल्ट होने से। रेन इज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। अर्थ पर सबसे बड़ा मेन सोर्स, अल्टीमेट सोर्स क्या है वाटर का, दैट इज रेन। वाटर साइकिल ब्रिंग्स रेन, वाटर साइकिल से रेन होती है। लास्ट चैप्टर में वेदर में हमने पढ़ा था हाउ वाटर साइकिल वर्क्स। इवेपोरेशन होती है, कंडेंसेशन होती है, देन प्रेसिपिटेशन होती है। सो दिस इज द वाटर साइकिल। और वाटर साइकिल से ही वाटर कहाँ कैसे आता है अर्थ पर, रेन की फॉर्म में आता है। इट फिल्स रिवर्स, लेक्स, पोन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। और इस तरह से जो बारिश आती है उसी से सारी रिवर्स, लेक्स ये सब फिल हो जाती हैं। रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। जो रेन वाटर है नेचुरल वाटर का एक सबसे प्योर फॉर्म है, बिल्कुल साफ होता है बारिश का पानी। सम वाटर गोज इनटू द सॉइल। अब जब बारिश आती है तो कुछ पानी उसमें से कहाँ चला जाता है, सॉइल में चला जाता है, नीचे। दिस इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। इसको हम क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, क्योंकि ग्राउंड के नीचे चला गया ना। सो इट इज अंडरग्राउंड वाटर। वी डिग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स टू गेट दिस वाटर। अब अंडरग्राउंड पानी को लेने के लिए हमें क्या चाहिए, वेल्स, कुएं चाहिए, ट्यूब वेल्स चाहिए। जैसे आपने देखा होगा फार्म्स वगैरह में, खेतों में लगी होती है ट्यूब वेल्स, तो उससे हम क्या करते हैं, इस अंडरग्राउंड वाटर को लेते हैं। वी ऑल्सो यूज हैंड पम्प्स, हैंड पम्प्स देखे होंगे आपने, टू ड्रॉ द अंडरग्राउंड वाटर। नेक्स्ट इज इम्प्योरिटीज इन वाटर। वाटर के अंदर कौन कौन सी इम्प्योरिटीज होती हैं। When it rains on mountains and hills, the water flows down and carries with it many impurities. जब बारिश आती है पहाड़ों पर, माउंटेन्स पर, हिल्स पर, तो वो जब नीचे बहता आता है पानी, तो उसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी आती हैं। Sometime water supply to our homes may have impurities in it. कई बार क्या होता है कि हमारे घरों में जब पानी आ रहा है उसमें भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज आ सकती हैं। सो द वाटर वी गेट मे बी इम्प्योर। इस तरह से हमें जो पानी मिलता है वो इम्प्योर हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं। इट मे हैव टू टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज। दो तरह की इम्प्योरिटीज है, कौन कौन सी। फर्स्ट वन, इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज। वो इम्प्योरिटीज जो सोल्यूबल नहीं है, जो डिजोल्व नहीं होती वाटर में, जो आपको क्लियरली विजिबल है। Impurities present in water which can be seen easily are called insoluble impurities. वो impurities जो आपको clearly visible हैं, आपको दिख रही हैं, these are the insoluble impurities. Example, mud, sand, stones, ये आपको clearly दिखेंगे water के अंदर। Second one, soluble impurities. वो impurities जो visible नहीं है, जो दिखाई नहीं देंगी। Why? क्योंकि वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाती हैं, वाटर में डिजोल्व हो जाती हैं। इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर विच कैन नॉट बी सीन आर कॉल्ड सोल्यूबल इम्प्योरिटीज। वाटर के अंदर वो इम्प्योरिटीज जिसको हम देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती हैं। दीज आर द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज। एग्जाम्पल, जर्म्स। जो जर्म्स होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते। अब इम्प्योरिटीज हमने डिस्कस कर ली, देन हाउ कैन वी मेक द वाटर प्योर। इम्प्योरिटीज है तो अब हम उसकी प्योरिफिकेशन कैसे करेंगे। सो नाउ वी विल डिस्कस प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। क्योंकि हम इम्प्योर वाटर को तो नहीं यूज कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे प्योरीफाई करना पड़ेगा। हाउ, वी मस्ट प्योरीफाई द डर्टी वाटर बिफोर ड्रिंकिंग एंड यूजिंग इट। पानी को पीने से पहले, यूज करने से पहले हमें उसे प्योरीफाई करना पड़ेगा। There are many methods to purify it. बहुत सारे मेथड्स हैं, या हम दो मेथड को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन,
sedimentation and decantation. Second one, filtration. Now we will discuss the first method. The method is sedimentation and decantation. Take some muddy water in a beaker. आपने एक बीकर लिया, उसके अंदर आपने muddy water, कीचड़ वाला पानी डाल दिया. Allow it to remain undisturbed for some time. आपने उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया बिना हिलाए. The heavier mud particles, जो mud particle हैं, कीचड़ के जो particle हैं, settle down at the bottom of beaker. थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वे बीकर के नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं. This layer of mud is called sediment. मड की इस लेयर को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट. सेडिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सेटल डाउन हो गया, बैठ गया. सो दिस इज सेडिमेंट. क्लियर वाटर इज लेफ्ट अबव द लेयर ऑफ मड. अब नीचे जो आपको मड दिखा है उसके ऊपर आप बिल्कुल साफ पानी की लेयर देखोगे. दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, सेडिमेंटेशन. नेक्स्ट इज नाउ पॉर द क्लियर वाटर इनटू अनदर बीकर. अब ऊपर साफ पानी आ गया, तो उस साफ पानी को हम दूसरे बीकर के अंदर ले लेंगे बिना मड को डिस्टर्ब किए हुए. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन. तो इस मेथड के अंदर हमने दो स्टेप किए हैं, सेडिमेंटेशन एंड देन डिकेंटेशन. सेडिमेंटेशन में क्या है कि जो इम्प्यूरिटीज है वो नीचे सेटल डाउन हो गए. यू कैन सी इन द डायग्राम, जो वाटर के अंदर इम्प्यूरिटीज हैं, इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज हैं, वो नीचे सेटल डाउन हो गया थोड़ी देर बाद. तो अब जो क्लियर वाटर रहा है उसको हमने दूसरे बीकर में ले लिया. सो दिस इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. नेक्स्ट प्रोसेस इज फिल्ट्रेशन. नेक्स्ट मेथड इज फिल्ट्रेशन. फिल्टर करना. इन दिस मेथड इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज आर रिमूव्ड बाय यूजिंग ए फिल्टर पेपर. अब यहाँ पर भी हम क्या करते हैं? इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज को रिमूव करते हैं. कैसे करते हैं? बाय यूजिंग ए फिल्टर पेपर. अब फिल्टर पेपर क्या है? इट्स जस्ट लाइक ए पेपर. टेक ए राउंड फिल्टर पेपर. हमने एक राउंड फिल्टर पेपर लिया. इट्स जस्ट लाइक ए पेपर. फोल्ड इट टू मेक द शेप ऑफ द कोन. इस तरह से हमने कोन की शेप बना रही. सीधा पिक्चर फिल्टर पेपर दिख रहा है आपको, एक कोन की फॉर्म में है. प्लेस दिस कोन ऑफ फिल्टर पेपर इनसाइड ए फनल. नीचे फनल है फिल्टर पेपर के, इस फनल के अंदर हमने इस फिल्टर पेपर को सेट कर दिया. अब हम क्या करेंगे? प्लेस द फनल इन द स्टैंड. ये हमने फनल को इसके अंदर फ्लास्क के अंदर हमने सेट कर दिया. नाउ पोर द मड्डी वाटर इनटू फिल्टर पेपर कोन फिक्स्ड इन द फनल बाय यूजिंग ए ग्लास रोड. अब हम क्या करेंगे? इसके अंदर हम जो मड्डी वाटर है, जो हमारे पास कीचड़ का पानी है, वो हमने इसके अंदर डाल दिया फिल्टर पेपर के अंदर. धीरे धीरे हम इसके अंदर डालेंगे. द मड डज नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर. जो मड है वो फिल्टर में पेपर में से पास नहीं होगी, क्योंकि मड के जो पार्टिकल्स हैं वो हैवी हैं, लार्ज साइज है. तो और फिल्टर पेपर में बहुत स्मॉल स्मॉल पोर्स हैं. तो वाटर जो है वो नीचे चला जाएगा और जो मड है वो ऊपर कलेक्ट हो जाएगा एंड रिमेन्स बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर. वो फिल्टर पेपर के ऊपर कलेक्ट हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड रेजिड्यू. यू कैन सी द रेजिड्यू इन द पिक्चर. दिस इज द रेजिड्यू. ये बच गया है, सो दिस इज रेजिड्यू. अब नीचे जो आ जाता है, वी फाइंड दैट क्लियर वाटर कम्स आउट थ्रू द फनल ड्रॉप बाय ड्रॉप. नीचे फ्लास्क के अंदर क्लियर साफ पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है. दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेट. इस फिल्टर हो गया है ना, सो दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेट. जो लिक्विड पार्ट रह गया दैट इज फिल्ट्रेट. दिस मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. अब ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर हम फिल्टर पेपर का यूज करके वाटर को प्यूरिफाई कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड filtration. So students, today in this video we discussed about need of water, sources of water, various impurities in water, and then the purification of water. Thank you students. If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.